लैमिनेट को चिपकाने के बाद यदि उसमें बबल्स आ जाए तो उसे कैसे निकालें? लैमिनेशन किसी भी सतह की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देता है। मॉडर्न इंटीरियर में लैमिनेट का इस्तेमाल बेहद और बखूबी किया जाता है। कई बार लैमिनेट को कुशलता और ध्यानपूर्वक ना चिपकाने के कारण इनमें बबल्स आ जाते हैं। बबल्स के कारण सतह का हिस्सा फूला हुआ दिखाई देता है। आइए जानते हैं अलग अलग प्रकार के बबल्स क्या होते हैं और देखें कि इन बबल्स को कैसे निकाला जा सकता है। साधारण बबल। बबल्स को निकालने के लिए एक अच्छे हॉट एयर गन से बबल के ऊपर 40 से 45 सेकंड तक गर्म हवा छोड़ें। हॉट एयर गन को सतह से 6 से 8 इंच की दूरी पर रखें। इसके बाद गीले कपड़े से बबल पर भारी दबाव डालते हुए घुमाएं। याद रहे, घुमाने की गति अर्ध गोलाकार हो। दोनों प्रक्रियाओं को तब तक दोहराएं जब तक बबल निकल ना जाए। सतह को पर्याप्त दबाव डालकर चिपकाएं और एडहेसिव को सूखने का पर्याप्त समय दें ताकि उसमें बबल ना बने। बड़ा बबल 19 या 20 मिलीमीटर साइज की छोटी कील से बड़े आकार के बबल में छेद करें। लैमिनेट की खूबसूरती खराब ना हो, इसलिए छोटी कील ही इस्तेमाल करें। इसके बाद बबल के एक हिस्से पर हॉट एयर गन से 40 से 45 सेकंड तक गर्म हवा छोड़ें। बबल के उस हिस्से पर गीले कपड़े से भारी दबाव डालते हुए घुमाएं। घुमाने की गति अर्ध गोलाकार रखें। यही प्रक्रिया बबल के बाकी बचे हिस्से पर भी दोहराएं। सतहों पर कम दबाव डालना या एडहेसिव के ज्यादा सूखने की वजह से भी बबल बनते हैं। मुश्किल बबल। इंजेक्शन विधि। अगर कोई बबल पहले बताए तरीकों से ना निकले और बबल को हटाने में सिर्फ हॉट एयर गन का इस्तेमाल कारगर न हो तो ऐसे बबल में 17 मिलीमीटर साइज की कील से ऊपर और नीचे 2 सुराख करें। एडहेसिव में सही मात्रा में पानी मिलाकर उसका पतला घोल तैयार कर लें। अब एक सिरिंज में इस घोल को भरें। फिर इस सिरिंज की सहायता से बबल के ऊपरी सुराख में ये घोल डालें। गीले कपड़े से बबल को दबाव दें जिससे अतिरिक्त एडहेसिव निचले सुराख से बाहर आ जाए। इसके बाद बबल को हिस्सों में बांटकर हर एक हिस्से पर हॉट एयर गन से 40 से 45 सेकंड तक गर्म हवा छोड़ें। बाद में बबल के उस हिस्से पर गीले कपड़े से भारी दबाव डालते हुए घुमाएं। इतने हठीले बबल को निकालने के लिए बड़ी ही कुशलता की जरूरत होती है और इसे धैर्यपूर्वक करना चाहिए। सतहों पर कम मात्रा में एडहेसिव की वजह से भी बबल बनते हैं। अभी हमने देखा कि बबल्स बनने पर उन्हें कैसे निकालना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये समझना है कि बबल्स बनने से रोका कैसे जाए। सावधानी नंबर 1, चिपकाए जाने वाली सतह पर धूल मिट्टी ना हो और ना ही उस पर नमी हो। सतह को सूखे कपड़े या रेक मार्क से अच्छी तरह साफ कर लें। सावधानी नंबर 2, एडहेसिव में पानी ना मिलाएं। एडहेसिव को दोनों सतहों पर सही मात्रा में लगाकर सूखने का पर्याप्त समय दें। गर्मियों में इसे 5 से 10 मिनट तक सुखाएं। बरसात और ठंड के मौसम में 10 से 15 मिनट तक सुखाएं। सावधानी नंबर 3, वर्टिकल पैनलिंग में लैमिनेट की लंबाई 8 फीट और चौड़ाई 2 फीट से ज्यादा ना हो। सावधानी नंबर 4, लैमिनेट के 2 हिस्सों को जोड़ते हुए उनके बीच 2 मिलीमीटर की दूरी रखें। सावधानी नंबर 5, लैमिनेट को रोल करते हुए उसकी चिपकाए जाने वाली सतह बाहर की ओर रखें। इस तरह किसी भी प्रकार के बबल को आसानी से निकाला जा सकता है। पर याद रहे, कुशल कारीगर वो है जो बबल आने ही ना दे। सतह चाहे कैसी भी हो, कहीं भी हो, चाहे घर हो या ऑफिस, कमर्शियल हो या स्कूल, लैमिनेट किसी भी सतह की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देता है।